तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं क्वीन मेड्यूसा जो कि अकेली ही बैठी होती है। शाओयन उसे कंपनी देने के लिए आ जाता है और ये दोनों अपने ब्लैक अलायंस फैंग सिटी के इश्यूज को ऑलरेडी हैंडल कर चुके होते हैं। जिसके साथ ही शाओयन जैसे ही क्वीन के पास आता है तो आते ही उससे कहता है, आज के दिन तुम्हारा हेल्प करने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि अगर तो तुम वहाँ पर अपीयर ना होती तो वो लोग इतनी आसानी से हमारे सामने सबमिट नहीं थे करने वाले। जो सुनते ही क्वीन उससे कहती है, जिस बात ने उन लोगों को हमारे सामने सबमिट करने पर मजबूर किया है वो तुम्हारी लेवल 6 की एल्केमिस्ट एबिलिटी है। मेरी वजह से तो सिर्फ वो लोग थोड़ा सा डर ही रहे थे और वहीं पर तुम्हारे एल्केमिस्ट लेवल की वजह से उन लोगों ने हमें बहुत ही आसानी से सबमिट कर लिया है। जिसके साथ ही क्वीन दोबारा से शाओयन से कहती है, क्या तुम युनशेन का सामना करने के लिए मेरी हेल्प लेना चाहते हो? जो सुनते ही शाओयन उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे थोड़ा थोड़ा समझना भी शुरू कर लिया हुआ है। मगर उसी के साथ ही क्वीन उससे कहती है, मगर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? जो सुनते ही शाओयन उससे कहता है, क्या तुम्हें हमारे प्रॉमिस के बारे में याद नहीं है? और यहाँ पर शाओयन डेफिनेटली क्वीन को हल्का सा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर क्वीन थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाती है। मगर उसी के साथ ही शाओयन क्वीन से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तो तुम युनशेन का सामना नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें उसके लिए कभी भी फोर्स नहीं करूंगा, बल्कि तुम वहाँ पर मौजूद रहते हुए हमारी बैटल को आराम से देख सकती हो। जहाँ पर शाओयन की ऐसी बातों को सुनते हुए क्वीन भी अपने ख्यालों में ही खो जाती है। मगर उसी के साथ ही कहती है, कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे वर्ड्स मेरे ऊपर यूजफुल साबित होने वाले हैं, क्योंकि मैं कभी भी किसी का भी वेपन नहीं बनना चाहती, चाहे फिर वो तुम ही क्यों ना हो। और उसी के साथ ही साथ मैं कभी भी तुम्हारे लिए किसी 2 सॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर को ऑफेंड नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। जिसके साथ ही क्वीन यहाँ से चली जाती है। मगर क्वीन के यहाँ से जाते ही शाओली यहाँ पर आ जाता है और शाओयन के पास आते ही उससे पूछता है, थर्ड ब्रदर, आखिरकार ये लड़की कौन है? जिस पर शाओयन उसे फाइनली बता ही देता है, ये स्नेक क्लैन की क्वीन मेड्यूसा है। जो सुनते ही शाओली काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही शाओयन से कहता है, मगर तुमने तो मुझे इसकी आइडेंटिटी कुछ और ही बताई थी। जिसके साथ ही शाओयन उसे खामोश होने का कहता है और उससे इस बात को सीक्रेट रखने का भी कहता है। जिसके साथ ही शाओली टॉपिक को चेंज करते ही शाओयन से कहता है। जिसके साथ ही शाओली दोबारा से शाओयन से कहता है, थर्ड ब्रदर, अगर इस मर्तबा युनलैन क्लैन में जाते हुए उनके साथ जाकर फाइट करते हुए अगर तो ये गर्ल हमारी हेल्प कर देती है तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। मगर उसी के साथ ही शाओयन उससे कहता है, मैंने ऑलरेडी उससे ये पूछ लिया है और उसने इस पर मुझे रिफ्यूज भी कर दिया है। जो सुनते ही शाओली थोड़ा सा परेशान होता है। मगर उसी के साथ ही शाओयन उससे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास और भी तरीके मौजूद हैं। जिसके साथ ही शाओयन शाओली से कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं अपने लिए एक पिल को प्रिपेयर करना चाहता हूँ, जिसके लिए ग्रेट एल्डर सूचियान ने काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को तो हासिल करने में मेरी ऑलरेडी काफी हेल्प कर दी है। मगर मुझे अभी भी 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है जो कि मुझे नहीं मिल रहे, क्या तुम इन्हें मेरे लिए ढूंढ सकते हो? जिसके साथ ही शाओली ये पढ़ते ही कहता है, इनमें से एक तो यिनशेन फ्लावर है और दूसरा फायर स्पिरिट लीफ है। मैंने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन दोनों को जाकर ढूंढना चाहिए और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक ये दोनों मटेरियल्स ब्लैक कॉर्नर डोमेन में मौजूद होंगे तो फिर इन्हें हासिल करना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं होने वाला, जिसकी वजह से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मगर इसी के साथ ही शाओयन उसे रोक देता है और उससे कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, कहीं ये ना हो तुम इन इंग्रेडिएंट्स को हासिल करने के लिए फाइट करने तक भी तैयार हो जाओ। जिसके साथ ही शाओयन अपने पास से एक पिल को निकालते ही उसे शाओली को दे देता है और उससे कहता है, ये पिल हान फेंग ने बनाई थी और उसी के साथ इस पिल का लेवल भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो तुम इस पिल को लेकर जाकर भी सेल करने की कोशिश करना और मुझे इस बात की उम्मीद है कि इसे सेल करने के बाद हमें काफी अच्छी प्राइस मिल जाएगी। जिसके साथ ही शाओली उससे कहता है, तो फिर तुम जल्दी से अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो और ये वाला टास्क तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, क्योंकि हम तीनों में तुम सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग ब्रदर हो, जिसकी वजह से तुम्हें इन पर्सनल मैटर्स को अटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही ये दोनों जैसे ही अपने तीनों ब्रदर्स की बात करने के बाद कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठते हैं तो उसी के साथ
साथ ही शाओली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है मैं फर्स्ट ब्रदर को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ, जिसके साथ ही इन तीनों को अपने गुस्से हुए टाइम की काफी ज्यादा यादें आने लगती हैं, जहाँ पर ये तीनों किस तरह अपने एक साथ टाइम को स्पेंड किया करते थे। और उसी के साथ ही साथ जैसे ही इन सब पर अटैक भी हुआ था तो वहाँ पर फर्स्ट ब्रदर ने अपना सेक्रीफाइस करते हुए शाओली और शाओयेन दोनों को ही वहाँ से जाने दिया था, जिसके साथ ही शाओयेन शाओली से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनकी कुछ ना खबर होना भी हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जिसके साथ ही शाओली यहाँ से जाने लगता है और उसी के साथ ही शाओयेन से कहता है मैं यहाँ से जाकर सबसे पहले तो तुम्हारे सारे कामों को खत्म करता हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। जिसके साथ जैसे ही शाओली यहाँ से चला जाता है तो उसी के साथ ही हम आते हैं जामा एम्पायर के व्यू पर, जहाँ पर इन सब का बड़ा ब्रदर भी इन सब को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है शाओली शाओयेन क्या तुम दोनों ठीक हो, मैं तुम दोनों को काफी ज्यादा मिस करता हूँ। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं शाओयेन का फर्स्ट ब्रदर यहाँ पर एक पैरालाइज्ड चेयर पर बैठा होता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी इंजरीज काफी ज्यादा हार्ड है और इसकी लेग्स भी डिसेबल हो चुकी हुई है। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जो कि फेंग सिटी में घूमते घूमते हान फेंग के रूम तक आ जाता है, जहाँ पर हान फेंग ने काफी ज्यादा ट्रेयर्स को छुपा कर रखा होता है। और इसी के साथ ही शाओयेन यहाँ पर आते ही कहता है हान फेंग ने काफी ज्यादा ट्रेयर्स को जमा कर रखा हुआ था, जो कि सब उसने ब्लैक कॉर्नर डोमेन में रूल करते हुए किया था। मगर सिर्फ ये बात काफी ज्यादा गलत है, मगर सिर्फ ये बात हान फेंग के लिए काफी ज्यादा गलत है कि उसके सारे ट्रेयर्स एट दी एंड मेरे हाथों में पहुंच चुके हैं। जिसके साथ ही शाओयेन यहाँ पर आते ही यहाँ पर मौजूद सारे ट्रेयर्स और सारे इंग्रेडिएंट्स को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही कहता है क्या सच में हान फेंग ने अपने पास इस तरह के मटेरियल्स को भी कलेक्ट कर रखा हुआ है, जो कि स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन पर्पल पिल तक को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ ही शाओयेन इंग्रेडिएंट्स को जमा करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही कहता है तब के टाइम युनलैन क्लैन के हंट से बचकर भागते हुए सबसे ज्यादा हाइबोडोंग और मार्टियर फैमिली के लोगों ने मेरी हेल्प की थी। हालांकि उन लोगों ने काफी मर्तबा मेरी हेल्प कर दी हुई है, मगर अभी तक मुझे उन्हें कभी भी रिपे करने का चांस ही नहीं मिल पाया। और जबकि मेरे पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन पर्पल पिल को रिफाइन करने के मटेरियल्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं हाइबोडोंग के लिए पिल को क्रिएट करने वाला हूँ। उसके अलावा जितनी मर्तबा उसने मेरी हेल्प की है, अगर तो मैं किसी गिफ्ट के बिना हाइबोडोंग को मिलता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा शर्म आएगी। जिसके साथ ही शाओयेन अपने पास से रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही इसमें इंग्रेडिएंट्स को पुट करना स्टार्ट कर देता है। और सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें पुट करने के बाद शाओयेन अपनी फ्लेम का यूज करते हुए इन सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हुए पिल स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन पर्पल पिल को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि करने में शाओयेन को ज्यादा टाइम नहीं लगता। मगर जैसे ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेल्ट हो जाते हैं तो उसी के साथ ही ये इंग्रेडिएंट्स शाओयेन की एनर्जी को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन सब को कंट्रोल करना शाओयेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर कंसंट्रेट करने के बाद शाओयेन बहुत ही आसानी से इन सब को फ्रीज कर लेता है और इन सब को कंबाइन करने के बाद पर्पल पिल को क्रिएट कर लेता है। जिसके साथ ही शाओयेन जैसे ही इस पिल को कंप्लीट करता है तो उसी के साथ ही कहता है ये मेडिकल कोल्ड्रेन सबसे ज्यादा रेयर ट्रेयर है, क्योंकि एक लेवल 6 की पिल तक को क्रिएट करने में और उसकी सारी पावर को होल्ड करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और मुझे ये रिफाइनिंग पॉट सेम मेरे मास्टर से लिया हुआ रिफाइनिंग पॉट ही लग रहा है। जिसके साथ ही शाओयेन जैसे ही इस पॉट के कवर को रिमूव करता है तो उसमें से पर्पल पिल बाहर आ जाती है, जिसे कि शाओयेन अपने पास कलेक्ट कर लेता है। मगर उसी के साथ ही शाओली जल्दी से भागता हुआ शाओयेन के रूम में आ जाता है और आते ही सबसे पहले तो शाओयेन से कहता है तुम्हारा डोर नॉक किए बिना अंदर आने के लिए मुझे माफ कर देना। जिसके साथ ही शाओयेन सब बातों को छोड़ते हुए शाओली के यहाँ पर आने की वजह पूछता है, जिस पर शाओली उससे कहता है मैं एक पिल ऑक्शन इवेंट को होल्ड करना चाहता हूँ, जहाँ पर हाईएस्ट लेवल के बिडर आने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग इन पिल्स को बिड करते हुए सेल करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग इन्हें डायरेक्टली सेल करने से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और उसी के साथ ही साथ पिल का प्रॉफिट भी अपने मैक्सिमाइज लेवल तक जा सकता है। जिस पर शाओयेन भी एग्री हो जाता है। जिसके साथ ही शाओली उससे कहता है अगर तो ऐसी बात है तो फिर मैं जल्दी से इस न्यूज को पूरे ब्लैक कॉर्नर डोमेन में ही फैला देता हूँ कि हम लोग एक काफी ज्यादा अमेजिंग सा पिल ऑक्शन रखने वाले हैं,
जहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा अमेजिंग सीन को क्रिएट करेंगे। मगर मुझे इस बात का डर है कि ब्लैक अलायंस के वो सब लोग भी वहाँ पर हमारे साथ इशू क्रिएट करने के लिए लाजमी आएंगे, जो सब लोग ब्लैक अलायंस से भागे हुए हैं, जिनमें खास करके एल्डर जिनियन मौजूद है, क्योंकि वो लोग जियान एकेडमी से तो डरते हैं मगर वो लोग हमारे से जरा भी नहीं डरते। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस तरह के लोगों से जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने पिल ऑक्शन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑर्गेनाइज करो, बाकी का सारा काम तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिसके साथ ही शाओली अपना पिल ऑक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।